बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। हमारे पास ये फार्माकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जो टॉपिक नेम है वो सारी कहानी बताता है। आप लोग अगर सिर्फ उसी को देख लें तो आप खुद अपने लफ्जों में थोड़ा सा सोच कर लिख सकते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या ख्याल है, क्या होगी? ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूट होना, इसका मतलब है ड्रग एंटर हो चुकी है बॉडी में और ड्रग एब्जॉर्ब भी हो चुकी है। एब्जॉर्ब कहां से होती है? ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, वो वहां से एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब कहां जाना है उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? कहां जाना है? ब्लड स्ट्रीम में जाना है। ब्लड स्ट्रीम को क्या कहते हैं हम? ब्लड सर्कुलेशन का एक और नाम भी बताया था मैंने, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो किसने कहां जाना है, कहां डिस्ट्रीब्यूट होना है, किस चीज के पास जाना है? इसमें सेल्स के पास, टिश्यूज के पास जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है उसमें? डिजीज को क्योर करने के लिए। आपके पास क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। When a drug is absorbed, जब आपके पास एक ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, and enters the systemic circulation. Systemic circulation again लफ्ज आ रहा है, called blood circulation. It is naturally distributed throughout the fluid. Fluid means आपका blood and tissues in the body. ठीक है जी, बात समझ आ गई है? The drug's distribution is usually varied and depends on several factors. आपके पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं कि हर जो ड्रग है वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगी या हर ड्रग ने एक जैसे जाके सारे टिश्यूज में फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। ड्रग्स में डिफरेंट टाइप्स की आपके पास हाइड्रोफिलिक होंगी और हाइड्रोफोबिक होंगी, इसी तरह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करेगी। कुछ आपके पास फैक्टर्स यहाँ मौजूद है जो ये बताएंगे कि आपके पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। सबसे पहले है ब्लड परफ्यूजन, कि ब्लड आपका उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करता है। आया आपकी जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर ही रह जाती है या आपके टिश्यूज के पास चली जाती है। अगर आपके पास ऐसी ड्रग है जो प्रोटीन के साथ अच्छा सिंथेसिस बनाती है या आप ये समझे कि अच्छा बॉन्ड बनाती है, तो वो क्या करेगी? वो ब्लड में रह जाएगी, वो टिश्यूज के पास ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपकी ड्रग फैट सॉल्युबल है, वो क्या करेगी? वो ब्लड के अंदर ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो फौरी तौर पर टिश्यूज के पास चली जाएगी। क्यों टिश्यूज के पास चली जाएगी? यस, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके पास चली जाए। टिश्यू बाइंडिंग, सिंस ड्रग बाइंडिंग इज लिंक्ड टू लिपिड कंटेंट, बात आ गई यहाँ पे। रीजनल पीएच, रीजनल पीएच का क्या मतलब है? आपके पास, आपको पता है कि आपके हर रीजन की पीएच डिफरेंट है। आपके स्टमक की पीएच डिफरेंट है, लिवर की पीएच डिफरेंट है, मसल्स की पीएच डिफरेंट है, टिश्यूज की, सारे टिश्यूज की डिफरेंट है, आपके सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हर एक पोर्शन की पीएच डिफरेंट होगी। और इस पीएच के डिफरेंट होने की वजह से आपके पास ड्रग डिसाइड करेगी वेदर उसने कितना अपनी डिस्टिंक्टिव साइट पर जाना है। समझ आ गई? सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी आपके पास मौजूद है कि सेल मेम्ब्रेन कितना परमिएबल होगी, हाइड्रोफिलिक ड्रग या हाइड्रोफोबिक ड्रग। समझ आ गई मेरी बात की? Additionally, the rate at which a drug enters into a tissue depends on, can be a short question. What is the rate at which a drug enters in the tissue depends on, or what are the factors which causes the entry of drug into the tissues? The flow of blood to the tissue. Blood का flow tissue तक कैसा है? आपने देखा होगा कुछ आपके पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी लेग एम्पुटेशन हो जाती है, या आप ये कहें कि ऐसी सर्जरी हो जाती है कि उनका बॉडी पार्ट काटना पड़ जाता है,
इसकी रीजन भी क्या होती है कि वो डिजीज होता है और डिजीज के पास ब्लड का फ्लो सही नहीं होता, लो ब्लड फ्लो होता है या ब्लड का फ्लो होता ही नहीं है, तो वो एरिया डेड हो जाता है। इसका मतलब हम कह रहे हैं द फ्लो ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज। दूसरा है आपके पास द मैस ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का मैस कैसा है, हैवी मैसी टिश्यू है या आपके पास लीन टिश्यू है, टिश्यू पर ज्यादा आपके पास फैट जो है, या आपके पास क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको, आपके पास मैस ज्यादा है या फिर आपके पास द मैस ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का मैस हमारे पास कैसे, हमारे पास टिश्यू का मैस कैसा है, व्हाट आर द बैरियर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। बैरियर का क्या मतलब है कि आपके पास ऐसे कौन से बैरियर्स मौजूद हैं जो कि लाइक आपके पास अगेन लिपिड प्रोफाइल कैसी है, आपके पास ब्लड और टिश्यू का इंटरेक्शन कैसा है, वो आपको इजीली एंटर होने दे रहा है ड्रग को कि नहीं एंटर होने दे रहा, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। ये सारी वो बातें हैं जो आप इजीली खुद भी सोच सकते हैं, जो आप इजीली खुद लिख सकते हैं। The drug will eventually reach a distribution equilibrium। जब आपके पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो आखिरकार क्या करेगी, अपने डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम पर रीच करेगी। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम? When the rate of drug entry and exit between the blood and the tissue is equal। जब आपके पास उसका ड्रग का टिश्यू के अंदर एंट्री और उसका ड्रग का टिश्यू से निकल जाना इक्वल हो जाएंगे, हम उसे ड्रग इक्विलिब्रियम कहेंगे। ड्रग का एंटर और ड्रग का एग्जिट क्या कहलाया जाएगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। एट दिस पॉइंट व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, यानी कि जितना एंट्री हो रही है उतनी ही एग्जिट हो रही है, द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द टिश्यूज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स is reflected by the concentration of the drug in the blood plasma। हाँ जी, क्या मतलब है इस बात का, जब इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो गया है तो डेफिनेट है जितनी ड्रग सेल के अंदर थी या टिश्यूज के अंदर थी या आपके पास उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मौजूद थी, वो क्या आपके पास शो कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो शो कर रहा है कि आपके पास प्लाज्मा में जितनी अमाउंट थी, जितना एंटर था उतना एग्जिट था। इसका मतलब है जितनी प्लाज्मा में अमाउंट मौजूद है उतनी ही टिश्यू के अंदर मौजूद है। इक्विलिब्रियम यही होता है ना, दोनों साइड्स इक्वल, 50 इधर तो 50 इधर, ऐसे ही है ना, जितना प्लाज्मा में आपके पास ड्रग है उतनी ही आपके पास टिश्यूज के अंदर ड्रग है। हाउएवर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का क्या मतलब है, कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। हाँ जी, स्टैटिक किसको कहते हैं, रुका हुआ, स्टैटिक स्टेशनरी, रुका हुए की बात करेंगे। डायनामिक मतलब डिफरेंस आता जाएगा, डिफरेंट होता चला जाएगा, बिकॉज इट अकर्स साइमल्टेनियसली। व्हाट इज अंडर साइमल्टेनियसली, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, समझ आ रही है, आगे जाके बैठ, because it occurs simultaneously with other pharmacokinetic process such as drug metabolism and excretion। क्या है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास एट द सेम टाइम बाकी ऑर्गन्स को भी, बाकी टिश्यूज को भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ड्रग। कैसे, ड्रग मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ड्रग एक्सक्रीशन भी हो रहा है, और आपके पास स्पॉन्टेनियसली ये डिफर करता चला जाएगा। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स रिमेन इन द ब्लड, ये बात हम कर चुके। क्यों रिमेन इन द ब्लड, व्हाई इट रिमेन्स इन द ब्लड, because they are aqueous loving, aqueous loving and also called as hydrophilic, hydrophilic in nature, as well as those drugs remains in the blood that bind to the proteins present in the blood।
जो ब्लड की प्रोटीन्स के साथ बाइंड रह जाएंगी वो वहीं रह जाएंगी, जो हाइड्रोफिलिक होंगी वो वहीं रह जाएंगी, जो हाइड्रोफोबिक होंगी या जो आपके पास प्रोटीन्स के साथ बाइंड नहीं होंगी वो आपके टिश्यूज के पास चली जाएंगी। कौन से टिश्यूज के पास? फैट सॉल्युबल ड्रग्स कहा जाएगा, और फैटी टिश्यूज के पास वो चली जाएंगी। ओके, हाँ जी, फैक्टर्स रिलेटेड टू द ड्रग। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अलाउ करेंगे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को? कुछ बात हम कर चुके, कुछ बात अभी हम मजीद करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं? लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा ड्रग फैटी होगी या हाइड्रोफोबिक होगी वो उतनी ज्यादा सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। जितनी ज्यादा ड्रग आपकी हाइड्रोफोबिक होगी वो उतनी ज्यादा सेल्स के अंदर चली जाएगी। राइट? मॉलिक्यूलर साइज, क्या ख्याल है कौन से साइज की ड्रग टिश्यूज के अंदर जा सकती है इजीली? स्मॉल साइज की जो सेल मेम्ब्रेन में परमेएट होती है वो मॉलिक्यूल्स को देखी या फिर only small sized drugs can enter into the tissues easily. Larger the size, less is the distribution. Smaller sized drugs are extensively distributed. And the degree of ionization. Drugs exist as weak acids and weak bases, right? When being distributed, drugs are trapped when present in the ionized form depending upon the pH of the medium. क्या ये बात हम कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं। Only ionized form of drugs are trapped. ट्रैप हो जाएंगी वो वहां पर, या तो रुक जाएंगी या फिर ओनली उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा कि वो अंदर चला जाए। डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम, कि आपके पास मीडियम का पीएच कैसा है। This fact can be used to make the drug concentrated in specific compartments. ऐसा क्यों होगा? ताकि आपके पास जिस टिश्यू में ड्रग ले जाना है उसमें वो चली जाए। समझ आ गई आप लोगों को? इरफान, तुम्हें समझ आ रही है? तुम खुद लफ्जों में लिख सकते हो ना? Cellular binding. Drugs may exist in free or bound form. Right? Free मतलब कि किसी के साथ बाइंडेड नहीं होगी, अपना अलग से सेपरेटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो। बाउंड फॉर्म मतलब बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर रही हो। ये दोनों फॉर्म्स में रह सकती है। बॉन्ड फॉर्म में रहेंगी या बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग्स एग्जिस्ट एज रिजर्वायर। क्या होगा? एक रिजर्वायर होगा, जखीरा होगा, यानी कि क्लम्प सा होगा आपके पास। द फ्री एंड बाउंड फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि फ्री बाउंड में जाएगी, बाउंड फ्री में जाएगी। Cellular binding depends on the plasma binding proteins. Cellular binding आपके पास डिपेंड करेगी कि आपके पास प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स कैसी हैं, क्या वो अलाउ कर रही हैं ड्रग्स को कि वो चली जाए सेल्स के पास या अलाउ नहीं कर रही। राइट? टिश्यू बाइंडिंग, डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट एफिनिटी फॉर डिफरेंट सेल्स। ऐसे ही है ना, कैंसर सेल्स हैं तो क्या उसके लिए आपके पास पेनाडोल इफेक्ट करेगी? उस पर नहीं करेगी ना। क्यों नहीं अफेक्ट करेगी? क्योंकि उसकी एफिनिटी नहीं है उसके लिए। जिस ड्रग की जिस सेल के लिए एफिनिटी होगी या जिस सेल के लिहाज से उसके काउंटर पार्ट्स के काउंटर अफेक्ट कैरी करते हुए ड्रग बनी होगी वो ही जाकर अफेक्ट करेगी। ऑल सेल्स डू नॉट बाइंड द सेम ड्रग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेनाडोल अगर आप ले रहे हैं बुखार के लिए, क्या वो कैंसर सेल्स के साथ बाइंड करेगी? वो कभी भी बाइंड नहीं करेगी। वो क्यों बाइंड नहीं करेगी? क्योंकि उसकी एफिनिटी उसके साथ नहीं होगी। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें, जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्रग तो सबसे पहले वो तमाम सेल्स के पास जाता है। कि ड्रग के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल्स जो डिजायर्ड सेल्स होते हैं ना, डिजीज सेल, उनके पास जाते हैं। तो डिजायर्ड सेल्स की उस ड्रग सेल को रिसेप्ट करते हैं। एक्शन, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा ड्रग का? हाँ जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, किस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? कितनी देर वो ड्रग बॉडी के अंदर रहेगी। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इज प्रोलॉन्ग्ड। किस वजह से प्रोलॉन्ग कर रहा है? बाय द प्रेजेंस ऑफ बाउंड फॉर्म। कितनी देर तक वो बाउंडेड रहेगा वो ड्रग?
टिश्यू के साथ कितनी देर तक बाउंडेड रहेगी while the free form is released. This leads to the longer half life and duration of action of life. जितनी देर आपने कहा कि आपको पेन किलर आपने ली है, इसका मतलब है कि वो पेन किलर, वो ड्रग आपके जो पेन की सेल्स से उनके रिसेप्टर्स के साथ बाइंडेड है, जितनी देर तक वो बाइंड रहेगी आपको दर्द का एहसास नहीं होगा या कम होगा। जैसे ही उसका बाउंडेड फॉर्म उसकी टूट जाएगी, वो फ्री फॉर्म में आ जाएगी, इसका मतलब है कि आपके पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन खत्म हो चुका है। थेरापेटिक इफेक्ट्स, bisphosphonate compounds bind with matrix cells and strengthen them. They are used in the treatment of osteoporosis. ये आपके पास ड्रग्स का आपके पास इफेक्ट बताया जा रहा है, थेरापेटिक इफेक्ट्स बताया जा रहा है। इसमें बिसफॉस्फोनेट कंपाउंड्स की बात की है कि वो क्या करेंगे, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि बोन के सेल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब वो उस पर जाकर बाइंड कर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास बोन्स आपकी स्ट्रेंथन हो जाएंगी, बोन्स को टूटने से बचा लेगा, राइट। टॉक्सिक इफेक्ट्स भी है ड्रग्स के हमारे पास, कुछ थेरापेटिक इफेक्ट्स भी डेफिनेट है। अगर आप जरूरत से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले लें, पहले तो उसका आपके पास एक पॉजिटिव इफेक्ट था, जरूरत से ज्यादा आपने ले ली, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो क्या टॉक्सिक इफेक्ट आएगा? डेफिनेट है। अगर आपने मैंने पहले भी बारहा बताया है, अगर आपने जो है ऐसी ड्रग ली है, सपोज आपने कैंसर के लिए ये ड्रग ली है और हमने ये बात पढ़ी है कि जैसे कि कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है आपके पास, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता, ऐसा है। इससे आपका स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, एक जगह पे वो ड्रग आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली, साथ ही एक एडवर्स इफेक्ट भी शो कर रही है। क्लोरोक्यूनिन कैन बी डिपॉजिटेड इन द रेटिना, टेट्रासाइक्लिन कैन बाइंड द बोन मटेरियल, इट मे आल्सो गेट बाउंड टू द एनामल ऑफ टीथ। ये वो आपके पास साइड इफेक्ट्स हैं, वो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं जो आपके पास एक पॉजिटिव ड्रग शो कर सकती है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स की बात करनी है हमने, जब हम बात कर चुके हैं, बार हम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Once absorbed, most drugs do not spread evenly throughout the body, right? ड्रग्स जरूरी नहीं है कि आपके पास इवनली ही डिस्ट्रीब्यूट हो। ड्रग्स that dissolve in water such as the anti-hypertensive drug atenolol, एग्जांपल्स हैं ये, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स जो वाटर में डिसॉल्व हो रही हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, उनका उसमें एग्जांपल है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, such as drug atenolol, tend to stay within the blood and the fluid that surrounds the cell. वाटर सॉल्युबल थी, कौन सी ड्रग है आपके पास, एटेनोलोल, क्या कर रही है, ये आपके पास ब्लड में रहेगी और आपके पास सराउंडिंग सेल्स या फ्लूइड में रहेगी जो सेल्स को सराउंड करेगा, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में ये रहेगी, ये आपके टिश्यूज के पास ज्यादा नहीं जाएगी। The drugs that dissolve in fat, fat-soluble drugs such as anti-anxiety drug clorazepate, ये ड्रग का नेम है आपके पास, क्लोरएजिपेट, ये एंटी एंजाइटी ड्रग है आपके पास। ये क्या कर रही है आपके पास, टिश्यूज में टेंड टू कंसंट्रेट इन टिश्यूज, जल्दी से टिश्यूज के पास चली जाएगी, राइट। Other drugs concentrate mainly in only one part of the body. For example, iodine concentrates mainly in the thyroid gland. समझ आ गई आप लोगों को? आपके पास कुछ ड्रग्स है जो सिर्फ अपने स्मॉल पार्ट में ही कंसंट्रेट करेंगी, because the tissues there have a special attraction or affinity and ability to retain that drug. समझ आ गई आप सबको इस बात की कि आपके पास ड्रग्स या तो फैट सॉल्युबल होंगी या वाटर सॉल्युबल होंगी, या फिर वो अपने खास पार्ट में ही जिसके लिए वो अफिनिटी रखती है उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगी। ड्रग्स पेनिट्रेट डिफरेंट टिश्यूज एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग अवेलेबिलिटी टू क्रॉस मेम्ब्रेन्स। ये बात भी हम कर चुके हैं। ड्रग्स की पेनिट्रेशन एबिलिटी भी डिफरेंट होती है, किस लिहाज से, डिफरेंट टिश्यूज के लिहाज से, डिफरेंट स्पीड्स के लिहाज से। क्यों? आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास थिक लेयर्ड कोई चीज हो, आपके पास कोई ऐसा जूस हो जो कि बड़ा कंसंट्रेटेड सा हो, उसको वाटर में डिसॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, लगता है ना टाइम। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आपके पास एक थिक कंसंट्रेशन वाला एक
फ्लूइड होता है, ऐसा ही है। जो आपके पास थिक कॉन्सेंट्रेशन की कोई भी चीज हो, उसको ब्रेक करने में भी, या एक मोटी सी चीज उसको ब्रेक करने में भी टाइम लगता है, पर इस वक्त एक पतली सी चीज हो आपके हाथ में, ऐसा ही है ना। सेम इज द केस, अगर आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हैवी होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो ड्रग आपके पास इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, या आपके पास स्लो मूविंग ड्रग होगी तभी वो इजीली वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेफेम्पिन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या है? हाईली फैट सॉल्युबल ड्रग rapidly enters the brain. एंटीबायोटिक रेफेम्पिन, ड्रग का नेम है रेफेम्पिन, हाईली फैट सॉल्युबल ड्रग है, क्या कर रही है? तेजी से ब्रेन के अंदर एंटर हो रही है। क्यों? ब्रेन के अंदर क्यों तेजी से एंटर हो रही है? और हमारा ब्रेन क्या है? ब्रेन में भी जो आपके सेल्स हैं वो फैट सेल्स हैं, ये फैटी सेल्स हैं। बट द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आपके पास वाटर सॉल्युबल है, डज नॉट डू दैट। समझ आ गई? सारी बातें रिलेट कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको लिखना कैसे है, किस लिहाज से इसको रिलेट करके लिखना। इन जनरल फैट सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस cell membranes more quickly than that of water soluble. For example, for some drugs, transport mechanisms aid movement into and out of the tissues. Transport mechanism भी अगर अच्छा होगा सेल का, यानी कि वो अपना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का जो उसका मैकेनिज्म है वो अच्छे से कैरी करेगी, तो इजीली जो है वो ड्रग एंटर हो सकती है। जीशान, तुम्हें नींद आ रही है? हाँ जीशान, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि किसी टीचर की नजर नहीं होगी? निशान तो बिल्कुल सामने बैठे हैं मेरे। Some drugs leave the bloodstream very slowly because they bind tightly to the, ये प्रोटीन वाली बात जो मैं आप लोगों को बारहा बता रही हूँ। Some drugs leave the bloodstream very slowly, क्यों? क्योंकि वो टाइटली बाइंड कर जाएगी ब्लड की सर्कुलेटिंग प्रोटीन के साथ। Others quickly leave the bloodstream and enter other tissues because they are less tightly bound to the blood proteins. Again and again repeat हो रही है चीजें, डिफरेंट सिनेरियोज के साथ रिपीट हो रही है। अब आपके पास एक अहम बात क्या सामने आ रही है, सम और virtually all molecules of drug in the blood may be bound to blood protein. हो सकता है कि ड्रग के सारे मॉलिक्यूल्स बाउंडेड हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बाउंडेड होंगे तो कोई भी ड्रग नहीं जाएगी टिश्यूज में। हो सकता है कोई बाउंड ना हो प्रोटीन्स के सारी ड्रग आपके टिश्यूज के पास चले जाए। कहते हैं ना कि इस ड्रग ने मेरी जो है बॉडी पे अफेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि इसकी काउंटर प्रोटीन्स डेवलप हो चुके थे ब्लड में और वो उनके साथ बाइंड ज्यादा कर दी, इसलिए सेल्स के पास नहीं गई वो, ऐसा है। द प्रोटीन बाउंड पार्ट इज जनरली इनएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव एंड इनएक्टिव ड्रग्स की बात करने जा रहे थे हम। आपके पास जो बाउंडेड फॉर्म में प्रोटीन ड्रग होगी प्रोटीन के साथ, उसने एक्टिव नहीं करना तो उसे इनएक्टिव ही कहेंगे ना, जाना तो उसने सेल के पास एक्ट करने के लिए ना। तो जब वो सेल के पास ही नहीं गई है, ब्लड में ही बाउंडेड रही है, तो इसका मतलब है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। एन अनबाउंड ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि फ्री ड्रग होनी चाहिए जो कि ब्लड की प्रोटीन्स के साथ बाउंड नहीं करेगी, वही टिश्यूज के पास जाएगी एंड इट्स लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम डिक्रीजेस। स्टूडेंट्स, जो ड्रग बाउंड कर गई है प्रोटीन्स के साथ, वो ब्लड में रह गई है, वो इनएक्टिव है, उसका लेवल ब्लड में हाई है, यानी कि बाउंडेड प्रोटीन का या बाउंडेड ड्रग का लेवल आपके पास ब्लड में हाई होगा। जो आपके पास फ्री ड्रग है, अनबाउंड ड्रग है, एक्टिव ड्रग है, तीन नाम है इसके। फ्री ड्रग है, अनबाउंड है और एक्टिव ड्रग है, वो ब्लड स्ट्रीम को लीव करेगी, जल्दी जल्दी सेल्स के अंदर मूव करेगी और क्या करेगी, उसका लेवल ब्लड में डिक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे ही है। Gradually, blood proteins gradually release the drug bound to them. Hence, the bound drug in the bloodstream may act as reservoir. Which drug acts as a reservoir in the bloodstream? Bound drug, unbound drug, or active drug? Bound drug. Bound. मैंने बोला बाउंड, अनबाउंड और एक्टिव की बात की है। बाउंड आपके पास इनएक्टिव है और आपके पास क्या है, इसका लेवल हाई है। जो आपके पास फ्री है
वो अनबाउंड है और आपके पास एक्टिव फॉर्म में मौजूद है। एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग्स, हाँ टाइम क्या हो गया? 40 मिनट हुए मुझे, 20 मिनट हुए पढ़ते हुए, 25 मिनट बस। Some drugs accumulate in certain tissues. अभी तो पढ़ा है काफी। Some 19 slides in just. Some drugs accumulate in certain tissues. For example, digoxin accumulates in heart and skeletal muscles. कुछ ड्रग्स अगर आपके पास एक्यूमुलेशन हो जाए ड्रग्स की टिश्यूज के अंदर, तो क्या ख्याल है कि हम कह सकते हैं कि ड्रग ड्यूरेशन इंक्रीज है या डिक्रीज है? ड्रग ड्यूरेशन इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, क्या पढ़ के आए हो अभी पीछे? बेटे मैंने बोला है अगर आपके पास ड्रग्स टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो रही है तो ड्रग का ड्यूरेशन बॉडी में इंक्रीज है या डिक्रीज्ड है? Drugs accumulate in certain tissues. For example, digoxin accumulates in heart and muscles. क्या कर रहा है ये? Which also causes reservoirs of extra drug. Reservoir ही कहा जाएगा ना उसको. These tissues slowly release the drug into the bloodstream, keeping blood levels of the drug from decreasing rapidly, thereby prolonging the effect of the ड्रग। क्या कर रहे हैं ये टिश्यूज? स्लोली ड्रग को रिलीज करेंगे और अपने अंदर ड्रग का इफेक्ट प्रोलॉन्ग रखेंगे। ड्रग्स such as those that accumulate in fatty tissues leave the tissues slowly. Very important. Some drugs that accumulate in fatty tissues leave the tissues so slowly that they circulate in bloodstream for days. तक आपके पास ये ड्रग पास एक्यूमुलेट रहेगी ब्लड स्ट्रीम में। इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट जो है वो कई डेज तक आपके ब्लड में रहेगा आफ्टर अ पर्सन हैज स्टॉप्ड टेकिंग द ड्रग। ऐसा है, राइट? बात समझ में आ गई? अगर आपके पास फैट्स में एक्यूमुलेशन है ड्रग की तो वो देर पाओ अगर है तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों तक भी सर्कुलेट कर रही है ड्रग, तो उसका ड्रग का इफेक्ट आपकी बॉडी में तब भी रहेगा जब आपने वो ड्रग लेना छोड़ दिया, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग में आल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा है कि नहीं है? फॉर इंस्टेंस ओबीस पीपल, ओबीस किसको कहते हैं? और नहीं है कोई? Obese people may store large amounts of fat-soluble drugs. ठीक है इरफान? Obese people store large amounts of fat-soluble drugs, whereas very thin people may store little amount. बीमार लोग बीमार हो गए, ये ओवरऑल एक सेहतमंद लोग हैं, ये सेहतमंद लोग हैं, कोई मसला नहीं है। जो हमारे पास बीमार लोग हैं उन्हें बार बार जो है वो ड्रग लेनी पड़ती है, बेचारे कमजोर थिन से है। लाइक क्लास का सबसे कमजोर कौन है? ये कौन है? ये जो दूसरे नंबर में बैठा है आगे, कौन है ये? ओल्डर पीपल इवन व्हेन थिन, अगर ओल्डर पीपल थिन भी है मे स्टोर, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, मे स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट सॉल्युबल ड्रग्स। व्हाई? हालांकि वो तो थिन है, वो क्यों लार्ज अमाउंट स्टोर कर रहे हैं? बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी फैट इंक्रीजेस विद एज। आपके पास, आप कहते हैं ना जो ओल्डर पीपल है सारा दिन तो मैं दवाइयाँ खाते रहते, तो सारा दिन जो है वो मुझे दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं, ऐसा ही है ना? और एक तो वो ये बात करते हैं, हालांकि जो उन्होंने एक डोज सुबह की अगर ली है तो सारा दिन उनकी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि वो एक तो है तो वो थिन ही, अगर ओल्डर पीपल थिन ही है तो ड्रग है वो ज्यादा देर तक उनमें स्टोर हो रही है, फैट सॉल्युबल ड्रग, क्योंकि उनमें फैट्स की अमाउंट इंक्रीज है। फैट्स की जो स्टोर्ड अमाउंट है
वो थिन होने के बावजूद भी उनकी इंक्रीज है, बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी फैट इंक्रीजेस विद एज बढ़ती जाएगी, बॉडी फैट इंक्रीज होता जाएगा। और क्यों होता जाएगा? ताकि उनके अंदर जो भी डिजीजेस आएंगे उनसे लड़ने के लिए उनके अंदर ड्रग्स जो वो ज्यादा देर तक स्टोर रहे। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है। ये हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था अभी तक यहाँ पर, अब है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो गौर से देखिएगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? अभी सिर्फ हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, अब हम इसके वॉल्यूम की बात करने जा रहे हैं। अब हम इसके वॉल्यूम की बात करने जा रहे हैं। द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात हो, वॉल्यूम कहते हैं किसको? हुजम, कितनी अमाउंट है, अमाउंट की बात करेंगे। is the volume of fluid in which the total drug dose would theoretically have to be diluted to produce the observed drug concentration in the blood plasma। बेटा इसमें हमारे पास उतने फ्लूइड की वॉल्यूम की बात की जा रही। सपोज आपके पास सिरप था, आपने 1 स्पून लिया है, उसमें कितना वॉल्यूम था ड्रग का? आपने 2 स्पून लिए हैं, उसका कितना वॉल्यूम था ड्रग का? जितना आपका वॉल्यूम ज्यादा है, ड्रग का इफेक्ट ज्यादा है। is the volume of fluid in which the total drug dose would theoretically have to be diluted to produce the observed drug concentration in the blood plasma। कितना फ्लूइड आपके ले रहे हैं और उसका कितना अफेक्ट या किसकी वजह से कितनी ड्रग आपके पास प्लाज्मा में कंसंट्रेट होगी। कितना आपने सिरप लिया 1 स्पून से या 2 स्पून से, और उस सिरप से कितनी ड्रग निकल के आपके प्लाज्मा में एक्यूमुलेट हो रही है। इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज follows। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। अमाउंट ऑफ ड्रग आपकी बॉडी में कितनी थी और ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। जितनी आपके पास कंसंट्रेशन प्लाज्मा में होगी, उतनी ही कंसंट्रेशन आपके पास आप कहेंगे आपकी बॉडी में है। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू दैट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल बॉडी वॉल्यूम। ना बॉडी वॉल्यूम है उससे तो रिलेट नहीं कर रही है ना, ऑफ द इंडिविजुअल, बट इट इज यूजफुल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। आपका वॉल्यूम बताता है ड्रग का कि आपके पास कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग की बॉडी में, कितनी अमाउंट है आपके पास और कितना वो सर्कुलेट करेगी बॉडी में। बात समझ आ गई है कि नहीं आई है आपको? बेटा वॉल्यूम का मतलब अमाउंट है, कितना आपने, सपोज आपने पूरी बोतल पी ली है, सपोज आपने पूरी बोतल पी ली है सिरप की, ड्रग थी ना वो, उसका कितना वॉल्यूम होगा आपके पास? ज्यादा वॉल्यूम होगा। सिरप की 1 चम्मच आप ले, उसका कितना वॉल्यूम होगा? वो कम होगा आपके पास। जब आपके पास जितना वॉल्यूम होगा ड्रग का, उतनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जितनी अमाउंट आप लेंगे उतनी ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रग that easily distributes into the tissues of the body will have lower concentration in the blood. For example, a drug that easily distributes into the tissues, जो आसानी से टिश्यूज में चली गई है, ब्लड में तो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी उसकी, यानी कि उसका ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया। जो ड्रग, जो दवाई टिश्यूज में चली गई है, अब ब्लड में तो नहीं रही, ब्लड में तो नहीं रही है वो, उसका लो कंसंट्रेशन हो जाएगा और हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाई। स्टूडेंट्स गौर से सुने इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग जो आपके पास आपने ली है, ड्रग आपके पास टिश्यूज में चली गई है, आपके पास हम कह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ज्यादा है, या आपके पास ड्रग्स में का अफेक्ट ज्यादा होने वाला है, जो ज्यादा ड्रग गई है आपके पास, ब्लड से वो ड्रग चली गई है, यानी कि ब्लड में लो कंसंट्रेशन रह गई इस ड्रग की, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाई हो गया, क्योंकि वो टिश्यूज के पास जा चुकी है। ठीक है, बात समझ में आई है? साथ में समझ में आ गई ये बात? कन्वर्सली, ड्रग दैट टेंड टू रिमेन इन द ब्लड, जो ब्लड में ही रह गई है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी? हाई हो जाएगी ब्लड में, और आपके पास लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो टिश्यूज के पास तो गई ही नहीं।
हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, जो भी फैट सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, हमने टिश्यूज के हवाले से बात करनी है, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट चाहिए है वहां पे। क्योंकि हमें ड्रग का इफेक्ट तो टिश्यूज के लिए चाहिए है ना, तो उसी के लिहाज से इसको काउंटर करके बात करेंगे। अगर ड्रग ब्लड में रह गई है, इसका मतलब है इसकी हाई कंसेंट्रेशन है ब्लड में, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो लो हो गया, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ये कल कर लेंगे बस।